आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सार्फिन तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा। रकम बलूचिस्तान की अहम शाहराह N5 को 2 रोया करने और कच्ची कैनाल का फेज 2 मुकम्मल करने पर खर्च होगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई। बाकी सूबों में भी काम जारी। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी जामियात में 5% कोटा, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में 15% कोटा मुख्तस। और दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? जो मुल्क की तरक्की की राह में हायल होगा इसको हटा देंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ। पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड। फिच ने रेटिंग CCC पॉजिटिव से B नेगेटिव कर दी। मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई। हुकूमत स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल कर रही है। IMF अहदाफ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फिच के इकदाम से मजीद सरमायाकारी तिजारत की राह हमवार होगी। इस साल तरसीलाते ज़र $38 अरब के करीब पहुंच जाएंगे। पानी की तकसीम का तनाज़ा सिंध और पंजाब में ठन गई। पंजाब के बाद सिंध का भी हिस्सा को खत। टीपी लिंक केनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने कहा इरसा सिंध के साथ ज्यादती कर रहा है। सूबों के दरमियान पानी के मुआहदे की पासदारी की जाए। सिंध में पीने के पानी की भी किल्लत है। पंजाब ने भी गुज़िश्ता रोज इरसा को सिंध को इजाफी पानी देने पर मरासला लिखा था। नई नहरों के खिलाफ सिंध के कई शहरों में अवाम सड़कों पर। अवामी तहरीक का एहतजाज। भिटशा से हैदराबाद तक पैदल मार्च। अय्याज लतीफ पलेजो का कहना है कि चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर मुहिम जोई है। 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहां का इंसाफ है? बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। तासुर दिया जा रहा है, डायलॉग हो रहे हैं, डील की जा रही है। बानी की रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। बानी की फैमिली में फूट डालने की कोशिश हो रही है। अब पार्टी में कोई एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। कहा अली इब्न गंडापुर की बानी से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स बिल का मामला रोक दिया गया। PTI रहनुमा आजम सवाती मौक़िफ़ पर कायम। कहा बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी किया। आरिफ अलवी के आने का इंतजार है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर खान समेत 5 वकला को इजाजत मिली। बानी की बहनों को मिलने से रोक दिया गया। जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पता नहीं बैरिस्टर गौहर मुझ पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। लिस्ट के बगैर जो मुलाकात करेगा उसे पार्टी से मुनहरिफ समझा जाएगा। मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। बानी PTI की बच्चों से बात। मेडिकल चेकअप की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत की 28 अप्रैल को हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जमानत के केस की समाअत। इंटरनेट खराबी के बाइस बानी को पेश नहीं किया जा सकता। अदालती अमले ने जेल हुक्म को जवाब से आगाह कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। वफ्द ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सियासी मामलात से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर खान और आमी डोगर को भी मुलाकात में शिरकत की दावत दी। अपोजिशन ने इस पर भी सियासत की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के मुकम्मल हामी हैं। बातचीत के लिए संजीदा कोशिशें भी की। हर मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। सुहाने मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत की वादी में लगी। लीबिया के करीब तारकीन वतन की एक और किश्ती को हादसा। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जान से गए। जाम भाग अफराद में 3 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का गुजरांवाला से था। लवाहिकीन गम से निठाल। हम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। मसदूंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका। 3 अहलकार शहीद, 18 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। अहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे। बाजोड़ की तहसील मामूद में FC की गाड़ी के करीब धमाका। 4 अहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हुए।
नौशहर में रिचकई इंटरचेंज के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। सीनियर सिविल जज मोहम्मद हयात खान और वकील जाम बहक। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कोहाट में फायरिंग से साबिक जिला नाजिम मलिक असद जाम बहक। करक इंडस हाईवे पर ट्रेलर और मुसाफिर वैन में तसादुम, 12 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। हरीपुर में भी ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर कोच उलटने से 2 अफराद जाम बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 अफराद जख्मी। शेखोपुरा में डंपर की रक्षे को टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। नैब का शिकंजा मजीद सख्त। बहरिया टाउन कराची के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। मुलजमान ने 16,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन हथिया कर पैसे कमाए। करप्शन के इल्जाम में रेफरेंस भी फाइल। गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में मलिक रियाज और दीगर मफरूर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी। पंजाब में किसान पैकेज का ऐलान कल किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। किसानों के साथ आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। अख्तर मिंगल धरना खत्म करके बातचीत की तरफ आए। सड़कें बंद करके मुतालबात मनवाना कानूनी तरीक़ाकार नहीं। विफाक़ी वज़ीर खालिद मक्सी और सादिक संजरानी की मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी खदशात पर बंद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 1 माह बाद तदरीसी अमल बहाल। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,000 से तजावुज कर गई। काहिरा में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। नेतन्याहू का मुस्तकिल जंगबंदी से इनकार। मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते दोहा में होगा। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर एक और वार। अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारों की खरीदारी के तमाम ऑर्डर मंसूब। एयरलाइंस को बोइंग से पुर्जे भी ना खरीदने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में बोइंग के शेयर्स 5% से ज्यादा गिर गए। ट्रंप इंतजामिया की मनमानी नहीं चलेगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डट गई। इंतजामी उमूर से मुतालिक व्हाइट हाउस के मुतालबात मुस्तरद, अपनी आज़ादी को सरेंडर नहीं करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर इलान गार्बर का दो टोक मौकिफ। इनकार पर ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को 2 अरब 26 करोड़ डॉलर की फंडिंग रोक दी। बड़े इवेंट का बड़ा टाकरा, रिवायती हरीफों का मुकाबला। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने। नेशनल स्टेडियम कराची में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। 2 विकेट पर 142 रन। दोनों टीमों को दूसरी जीत की तलाश।